हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में। आज हम परसेंटेज का भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और जिसमें हम एच.डी. यादव के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। उससे पहले जो हमने परसेंटेज सिखाई है आपको, उस परसेंटेज को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए। क्या क्या बताया था मैंने? जैसे 100% इसका मतलब क्या होता है भाई? 1। 50% इसका मतलब क्या होता है? 1/2। 33 सही 1/3% इसका मतलब क्या होता है? 1/3। 25% इसका मतलब क्या होता है? 1/4। 20% इसका मतलब क्या होता है? 1/5। 16 सही 2/3% इसका मतलब क्या होता है? 1/6। 14 सही 2/7% इसका मतलब क्या होता है? 1/7। 12.5% इसका मतलब क्या होता है? 1/8। 11 सही 1/9% इसका मतलब क्या होता है? 1/9। 10% इसका मतलब क्या होता है? 1/10। और 9 सही 1/11% इसका मतलब क्या होता है? 1/11। अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर में होती है कमी। क्या होती है? कमी। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो नंबर में होती है वृद्धि। इतना और हमें ध्यान रखना है। जितनी जल्दी आपको फ्रैक्शन याद होंगी, जो शुरू का पोर्शन है एच.डी. यादव का, उतनी जल्दी ही आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे? हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक और चैप्टर निकालो परसेंटेज। इसको करने से पहले थोड़ा सा और बता दूं मैं। जैसे क्वेश्चन में इसमें कैसे कहेगा कि माना कोई संख्या थी, उसमें क्या करी, फॉर एग्जाम्पल 10% की क्या करेगी? वृद्धि करेगी। तो हमारे अनुसार हमें करना क्या है? इस परसेंटेज की सबसे पहले फ्रैक्शन करनी है, यानी 1/10। अब इसमें जो नीचे वाला होगा ये होगी वो संख्या। क्या होगी? संख्या। और ये जो ऊपर वाला कहलाता है, ये अगर वो वृद्धि बोलता है तो वृद्धि होगी और कमी बोलता है तो कमी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे हिसाब से वो संख्या 10 थी और 10% की वृद्धि करने पर वो संख्या क्या हो जाएगी? 11। अगर बाई चांस वो कमी बोले तो संख्या 10 थी और कमी करने पे क्या हो जाएगी संख्या? 9। सवालों का सोल्व करने का तरीका ये होगा कि हमें कुछ ना कुछ देगा, वो वृद्धि या कमी, और उसके अनुसार सवाल को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ठीक है भाई? देखो क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। कटौती करने का मतलब है कमी करना। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी परसेंटेज 20% दी हुई है, इसकी करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? 1/5। इसका मतलब ये जो है, ये है उसका वेतन, मजदूरी सॉरी। और ये क्या है? उसकी कटौती। कटौती का मतलब कमी। ये हो गई मजदूरी और वो हो गई क्या? कमी। इसका मतलब उसकी मजदूरी जो थी वो 5 थी। क्या थी? 5। और कमी करने के बाद क्या हो गई? 4 हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? एक बात बताओ, अब उसकी मजदूरी है 4 और उसको पहले के बराबर लाना है, यानी 5 तक पहुंचाना है, तो भाई कितने की वृद्धि करेंगे हम? 1 की। और किस पे करेंगे वृद्धि? 4 पे तो होगी वृद्धि। 4 इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? 25% की। कितने परसेंट की? 25% की। आ गया आंसर। दूसरा तरीका इसका ये भी है, अगर आप इससे ना करें तो शॉर्टकट मेथड इसका ये है। क्या है? ये तभी मैंने लिखवाया कि नीचे जाए तो कमी और ऊपर जाए तो वृद्धि। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की क्या करी गई? कमी। तो हम क्या पहुंचेंगे? 20% की कमी पे पहुंचेंगे। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसके वेतन में कितनी वृद्धि करी जाए। तो हम जब वृद्धि करेंगे तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो भैया 20% की कमी करी गई थी और वृद्धि में आंसर पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर पहुंच जाओ एक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 25%। तो ऐसे भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है, आगे देखिए, समझ आया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो हम क्या करेंगे, इस परसेंट को लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1/3। ए और बी की बात कर रहा था और क्वेश्चन ये कह रहा था ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। इसका मतलब बी का वेतन क्या होगा, 3, और इसका कम है तो एक कम होगा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया ए का वेतन। तो आगे क्या कह रहा है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज्यादा है। तो कह रहा है जो बी का वेतन है ए से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 1, किससे, ए से, ए क्या है इंटू 100, तो कितना % ज्यादा आया, 50% आंसर। दूसरा तरीका अपने इससे कर सकते हैं, इसमें क्या कहा था, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% क्या है, कम है, तो हम पहुंचे यहाँ कम। बाद में कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना % ज्यादा है, तो हमें ज्यादा करना है, तो ज्यादा करने के लिए ऊपर पहुंच जाओ, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 50%। तो ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, समझ आया? आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, तो 10% की फ्रैक्शन करेंगे हम, तो 1/10। इसका मतलब उसका दाम शुरू में 10 था, बाद में घटाया गया है, तो कितना हो गया होगा, 9 हो गया होगा। आगे क्या कह रहा है, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने % बढ़ाना होगा। वो कह रहा है कि अब जो वेतन है उसको पहले के वेतन के बराबर लाने के लिए कितना % बढ़ाएं। तो भाई कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, एक ही तो बढ़ाना पड़ेगा भाई। अब वेतन 9 हो गया ना, तो पहले के बराबर अगर करना है तो 1 बढ़ाएंगे, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 9 पे, इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ, 1/9 क्या बताया था मैंने, 11 सही 1/9% आंसर। और चाहे इससे ना करके इससे भी कर सकते हैं, पहले वेतन घटाया गया है तो कितना घटाया, 10%, तो हम आएंगे 10% पे। बाद में कह रहा है कितना बढ़ाया जाए, तो ऊपर पहुंच जाओ, आंसर आ गया 11 सही 1/9%। ओके, आगे देखो सवाल नंबर 4। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, तो ये भी वही सेम उसी की तरह है, 10% घटा दी जाती है, 10% का मतलब 1/10, यानी उसकी कीमत 10 होगी, बाद में कितनी होगी घटकर 9। तो आगे क्या कह रहा है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मूल कीमत ये है और ये नई कीमत है, तो इसको कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि किस पे, 9 पे तो करेंगे वृद्धि, इंटू 100। और 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9%। और ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको कि 10% पे आएंगे, बाद में वृद्धि करवा रहा है तो ऊपर पहुंच जाओ। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, किसी वस्तु का टैक्स 10% कम कर दिया गया। ये भी बिल्कुल इसी की तरह है सेम, 10% का मतलब 1/10। इसका मतलब स्टार्टिंग में टैक्स 10 था, बाद में कम करके कितना हो गया, 9। तो क्या कह रहा है, यदि आय वही बनी रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब 9 हो गया उपभोग, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1, किस पे, 9 पे, इंटू 100। तो क्या आ गया, 11 सही 1/9%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो हम क्या करेंगे, 40% की फ्रैक्शन। 40% की फ्रैक्शन क्या होगी, 2/5, क्योंकि 20 दूनी 40, नीचे 100 आएगा, वो कट जाएगा। तो ए की आय बी की आय से 40% कम है, इसका मतलब बी की आय 5 होगी, तो ए की आय 2 कम होगी, इसका मतलब 3 होगी। ये तो मतलब हुआ। आगे क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो बी की आय ए से कितना अधिक है, ए से भैया कितना अधिक है, 2/3 इंटू 100। अब मैंने ये बताया था कि जब ऐसी फ्रैक्शन आए तो आप करेंगे कि हम तो 1/3 को देखेंगे। 1/3 किसकी फ्रैक्शन होती है, 33 सही 1/3 की, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो फ्रैक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगी 66 सही 2/3% की। कहने का मतलब जो हमारी छोटी फ्रैक्शन हमने सिखाई है उनसे ही जो बड़ी फ्रैक्शन है वो भी हो जाती है। ओके, समझ आया? आगे देखें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगली टाइप इसमें प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है,
एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब उसका वेतन होगा स्टार्टिंग में 5, बाद में वृद्धि कर दी गई तो कितना बढ़ गया होगा, 1, यानी 6 हो गया होगा। आगे क्या कह रहा है, इसे पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो जो बढ़ा हुआ वेतन है उसको पहले के बराबर लाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ा, 1। किससे कम करेंगे, 6 से, इंटू 100। तो 1/6 क्या होता है बताओ, 16 सही 2/3%। ओके, अब इससे नहीं कर सकते तो इससे भी कर सकते हैं भैया। 20% पाओ, 20% की फ्रैक्शन आ गई 1/5। तो पहले वेतन उसका 20% क्या करा था, बढ़ाया गया था। अब उसके वेतन में क्या करनी है, बाद में कमी करनी है। तो कमी करने के लिए देखो कमी नीचे को होती है, तो नीचे वाला आंसर 16 सही 2/3%। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। तो भैया 20% की फ्रैक्शन करें 1/5, यानी 5 था चीनी का मूल्य, बढ़ के बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसे खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो खपत में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी। वो खपत भैया पहले के बराबर रखना चाहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने कमी करनी पड़ेगी, 1 की, किस पे, 6 पे, इंटू 100। और 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। और चाहे इससे कर लें, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। ओके, आगे देखो 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाए। भैया चाय का मूल्य 20% बढ़ा रहे हैं तो 20% की फ्रैक्शन करें 1/5। तो 5 था मूल्य, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या कह रहा है, उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की, किस पे, 6 पे, इंटू 100। तो कितना आ गया आंसर इसका भी, 16 सही 2/3%। आ रहा है अभी समझ में, नहीं। आगे देखो 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 10वीं सेम ही है। खाद तेल का दाम 25% बढ़ गया। 25% की फ्रैक्शन करेंगे आप 1/4। इसका मतलब स्टार्टिंग में उसका मूल्य था 4, बाद में कितना हो गया, 5 हो गया। इस मत पर बीएनए बढ़ाने के लिए परिवार को खाद तेल के प्रयोग में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी। तो भैया कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की, किस पे करनी पड़ेगी, 5 पे, इंटू 100। तो कितने परसेंट की कमी, 20%, क्योंकि ये कट जाएगा 20 बार। अगर ऐसे नहीं करना तो अपना ये शॉर्टकट है ही, 25% की वृद्धि करी गई थी, ये आ गया, बाद में कमी करा रहा है तो नीचे आ जाओ, ये आंसर आ जाएगा 20%। ओके, आगे देखो 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो हम करेंगे 30% की फ्रैक्शन। 30% का मतलब 3/10, क्योंकि 30/100 0 से 0 कैंसिल, 3/10 हो जाएगा। तो ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो बी का वेतन अगर 10 है तो ए का वेतन क्या होगा, 13 होगा। तो क्या कह रहा है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो ये पूछ रहा है बी के वेतन कितना कम है ए से, तो कितना कम है, 3 कम है, किससे, 13 से, इंटू 100। तो ये क्या आया, 300/13, डिवाइड कर लें, 13 दूनी 26, हासिल 4, 13 तिया 39, 7/13, इतने परसेंट कम है। ओके, नहीं गलत कट गया भाई, 13 दूनी 26, हासिल लगा 4, 13 तिया 39, 1 बचेगा यहाँ, 23 सही 1/13%। ठीक है, आगे देखो, हो गया तो 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो हम तो 25% के फ्रैक्शन करेंगे। 25% का मतलब 1/4। इसका मतलब ये नीता और ये हो गई पपिया। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। इसका मतलब अगर पपिया का 4 है तो नीता का क्या होगा, 5 होगा। तो आगे क्या कह रहा है, पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है भैया, 1 कम है, किससे कम है, 5 से, इंटू 100। तो कितना परसेंट कम, 20% कम। चाहे यहाँ से देख लें, 25% ही आ गया, उससे कमी पूछ रहा है तो 20% आंसर। ओके यार, डस्टर बार बार उधर ही हाथ जा रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई
तो 60% का फ्रैक्शन करेंगे, क्वेश्चन 13 है ये। 60% का मतलब 3/20, क्योंकि 3/5, क्योंकि 20 और 20×5 = 100। तो क्या कह रहा है, बढ़ गई। इसका मतलब इसका वेतन स्टार्टिंग में 5 था, बाद में कितना हो गया, 8 हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि उसके उपभोग के कितने % कमी करनी पड़े ताकि उसका खर्च ना बढ़े, तो भैया कितनी कमी करनी पड़ेगी, 3 की। किसमें करेंगे कमी, 8 में इंटू 100, और 3/8 क्या होता है, मैंने बताया था 37.5%। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब उसका वेतन 4 होगा और बाद में बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। तो कह रहा है एक घराना तेल की खपत में कितने % की कमी करें जिससे उसका मासिक व्यय न बढ़े। तो भैया कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की। किस पे, 5 पे इंटू 100, इसका मतलब क्या हुआ, 20% की कमी। ओके, आगे देखो बेटाऊं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, 25% की फ्रैक्शन करेंगे 1/4, ये हो गया ए और ये हो गया बी। वो कह रहा है ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है, इसका मतलब बी की अगर 4 है तो ए की क्या होगी, 5 होगी। तो क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, 1 कम है। किससे, 5 से इंटू 100, यानी कितने % कम है भाई, 20%। ओके, आगे देखो 15 के बाद 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, तो 25% को उठाएंगे हम, 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब चीनी का मूल्य स्टार्टिंग में 4 था, बाद में कितना हो गया, 5 हो गया। आगे क्या कह रहा है, तो किसी ग्रस्त को चीनी की खपत में कितनी % कमी करनी होगी ताकि उसकी चीनी का खर्च ना बढ़े, इसका मतलब पहले जैसा रहे खर्च। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की। किस पे करेंगे, 5 पे इंटू 100, यानी कितने % की कमी, 20% की कमी। ओके, आगे देखिए लास्ट सवाल इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो हम 30% की फ्रैक्शन करेंगे, क्या होगी, 3/10, यानी ये ए मानो, इधर मानो बी। तो ए का वेतन जो था वो बी के वेतन से 30% अधिक था, इसका मतलब अगर बी का 10 है तो ए का क्या होगा, 13 होगा। आगे क्या कह रहा है, तब बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, कितना कम है भैया, ए से 3, किससे, 13 से इंटू 100, इसका मतलब 300/13, इसको डिवाइड कर लो, 13 दूनी 26, हासिल लगा 4, 13 तिया 39, 1/13, यानी 23 सही 1/13% क्या है इसका, कम है। ओके, समझ आया इतना। आज की वीडियो का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का चिन्ह को प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू।